खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट केमिस्ट्री टेस्ट जो 21/12/2023 को हुआ। फर्स्ट वन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सारे जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो चॉइस डेल्टा इज़ करेक्ट चॉइस। The most poisonous element in water is zinc, arsenic, aluminum, and copper. Arsenic is the correct choice. It is poisonous when present in water, especially drinking water और जो fish water वगैरह होता है तो उसमें भी। Radioactive isotope decay occur by dash order of a reaction. तो हमेशा radioactivity decay जो है वो first order reaction होता है, that is beta. Ebonite is natural rubber, synthetic rubber, inorganic polymer या none of these. एबोनाइट जो है नेचुरल रबर है और फिर इसके साथ जो है वो वल्कनाइजेशन के लिए क्वांटिटी ऑफ सल्फ़र मिक्स की जाती है। अगर ऑप्शन में सल्फ़र हो तो वो फिर सल्फराइज्ड रबर या उसमें वल्कनाइज्ड रबर विद सल्फ़र, तो फिर वो ऑप्शन ठीक होगा। लेकिन इनके मुताबिक यहाँ पे अब नेचुरल रबर इज़ द करेक्ट चॉइस। द रेशियो ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स इन बेंजीन आर। तो बेंजीन में टोटल अगर आप बेंजीन स्ट्रक्चर का बनाएंगे तो बेंजीन स्ट्रक्चर बनाने से आपको मिलेंगे कि देयर आर ए टोटल ऑफ 12 सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक, यानी हाइड्रोजन के साथ इधर ये हाइड्रोजन मिले हुए हैं तो 12 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो 3 12, 3 एकम 3 और 3 चारे 12, तो 1:4। सो दिस इज चॉइस सी। Internal energy is in dash property, so it is extensive property, depends upon the amount of matter. So this is choice alpha. कॉइनेज मेटल इज और कॉइनेज मेटल जिनसे कॉइन बनाए जाते हैं तो गोल्ड भी है, कॉपर भी है, सिल्वर भी है। ऑल ऑफ दीज आर कॉइनेज मेटल्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड इज, सो दैट इज प्लैटिनियम, चॉइस अल्फा। प्लैटिनियम इज द इनर्ट इलेक्ट्रोड। डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये जो है कह रहे हैं कि ये कौन सा है। सो इट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, चॉइस ए। कूलम यूनिट इज, कूलम यूनिट जो है वो एम्पेयर सेकेंड, ए एस एम्पेयर सेकेंड इज द यूनिट फॉर कूलम। यानी इसमें Q फॉर चार्ज इज इक्वल टू आई फॉर करंट इन T फॉर टाइम। करंट का एम्पेयर हुआ और टाइम का सेकेंड हुआ, सो इट इज़ एम्पेयर सेकेंड। A redox reaction is transformation of, so it is transformation of electron, alpha choice। redox में electron loss and gain होता है, transfer होता है। greater covalent radii is of, तो vanadium, titanium, copper and zinc। तो इसमें अगर आप देखेंगे ट्रांजिशन मेटल जो फर्स्ट सीरीज़ में पहले डिक्रीज़ होता है फिर स्लाइटली इंक्रीज़ होगा। तो इस तरह से हमें वेनेडियम मिल रहा है, ये जो सीरीज़ है उसकी शुरू में है। सो शुरू में जो एलिमेंट्स हैं दे हैव लार्ज एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाईज। विच वन इज़ यूज्ड फॉर कैंसर, तो कैंसर के लिए सिसप्लेटिन, जी सॉल्ट, सिरोलोप्लाज्मीन ऑल। सो सिसप्लेटिन इज़ यूज्ड फॉर कैंसर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन 1s एंड 2s इज, अच्छा 1s और 2s दो ऑर्बिटल्स हैं या सब शेल्स हैं और इनमें रेडियल नोड एग्जिस्ट करता है जब 2s होता है। फर्स्ट s में जो है वो रेडियल नोड नहीं है, लेकिन 2s में फिर रेडियल नोड बन जाता है। तो इनके दरमियान ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। नोड का मतलब है वेयर देयर इज़ ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। द रिएक्शन ऑफ गेल्वानिक सेल इज, तो गेल्वानिक सेल जो है उसका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है, चॉइस ए। द टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF इज, तो HF में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये H हुआ फिर F फिर जाके जो है H फिर F, इस तरह से जिग जैग फॉर्म में आपको मिलेगा। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, हियर इज़ हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जिग जैग फॉर्म में ये हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। विच वन इज़ ए कोपोलीमर, कोपोलीमर जो डिफरेंट मोनोमर से बने वो कोपोलीमर कहलाता है। पॉलीस्टाइरीन, इसमें स्टाइरीन ही मोनोमर होता है। नाइलॉन 6 इसमें डाई अमीन और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड 6 कार्बन वाले होते हैं। तो डिफरेंट मोनोमर्स आपको इसमें मिलेंगे, चॉइस बी में। सो नाइलॉन 6 इज़ ए कोपोलीमर। इन ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द एंट्रोपी, एंट्रोपी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वो इंक्रीज होती है, सो इट इंक्रीजेज। Acetylene is also called as ethine, that is choice delta. Volatile organic compounds VOCs are, अच्छा volatile organic compound हाइड्रोकार्बन भी होते हैं और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। तो इनमें ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन हैं, ब्रांच हाइड्रोकार्बन दिए गए हैं। तो जो लो मॉलिक्यूलर वेट अनब्रांच हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर वोलाटाइल, दैट इज़ चॉइस अल्फा।
ऑल लिगेंड्स आर लुइस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज लुइस बेसिस। लिगेंड जो हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और लुइस बेसिस। फर्टाइल सॉइल पीएच इज़ बिटवीन 5 to 7 या 5.5 to 7, तो यहाँ पे 6 to 7 मौजूद है, दैट इज़ चॉइस सी। विच वन इज़ नॉट ए मैक्रोमॉलिक्यूल? सेलुलोज भी है, डीएनए भी है। पामिटेट जो है ये एक मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं है, इंसुलिन भी है, सो चॉइस सी इज़ पामिटेट। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विच कैन बी डिग्रेडेड बाय बैक्टीरिया या फंजाई, तो वो पॉलीमर वो सेलुलोज ही होता है जो डिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल। पॉलीस्टाइरीन, पीवीसी और पॉलीएस्टर दे आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। Carbonaceous particle having size 10 power minus 6 मीटर आर। तो लुक एट दिस फोग, जो वाटर वेपर्स होते हैं जब एयर में, अब ये कार्बोनेशियस पार्टिकल यानी कार्बन पार्टिकल, तो स्मोक जो है सॉलिड कार्बन स्कैटर्ड इन एयर इज स्मोक, तो उसका जो है दिस इज कार्बोनेशियस। स्मोक कार्बोनेशियस होता है। वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बोनेशियस होते हैं लेकिन वो कार्बन के कंपाउंड होते हैं। डस्ट में वो जो सॉइल है उसके पार्टिकल वगैरह मौजूद होते हैं, सो जस्ट वो कार्बोनेशियस पार्टिकल का पूछ रहे हैं, सो दैट इज स्मोक। फेस चेंज ऑफ आइस टू वाटर, आइस टू वाटर में जब फेस चेंज होता है तो फ्री एनर्जी इसमें सेम रहती है, सो डेल्टा जी इज ज़ीरो फॉर दिस प्रोसेस। लंदन स्मोक अकर इन, तो ये विंटर मॉर्निंग पे होता है और वाटर वेपर्स भी काफ़ी ज़्यादा उस मॉर्निंग में होते हैं, सो दिस इज़ नोन एज विंटर लंदन स्मोक अकर इन विंटर मॉर्निंग। Activated complex, unstable yes, stable no, can be isolated no, all no. Choice A is correct. It is unstable species. Density of gas is inversely proportional. तो density of gas pressure है, temperature है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी, सो इट इज़ टेम्परेचर चॉइस है कि डेंसिटी ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। प्रेशर से वॉल्यूम कम होगा, जो वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। अगेन यहाँ पे ये दोनों चॉइस फिक्स हो सकते हैं कि दोनों, प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगी। सो देयर इज़ ambiguity in this question. How many protons are present in an element having 6 unpaired electrons? अच्छा, जब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर ये कोई ट्रांजिशन मेटल होगा, और ट्रांजिशन मेटल ज़्यादातर 21 एटॉमिक नंबर स्कैंडियम से शुरू होते हैं, तो यहाँ पे चॉइस सी इज़ करेक्ट। अब चॉइस सी जो 24 है, सो इट इज़ क्रोमियम, जो मुझे याद है क्रोमियम एटॉमिक नंबर तो 24। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा तो वो हो जाएगा 4s और 3d। तो 4s में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन d फिर 4 होता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके इसको 5 कर देगा, सो 4s1 3d 5 हो जाएगा। सो देयर आर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम एटम। Hardness of water is removed by conductive potential method, EDTA method, ion exchange method, resin method, all of these सब इस्तेमाल होते हैं hardness of water को remove करने के लिए। Faraday's law is applied in different solvent 8 298 Kelvin at all pressure, all of these. Remember Faraday's law जो है, क्योंकि उसमें करंट टेम्परेचर रिलेटेड होता है, तो इस वजह से 298 केल्विन पे हम इसको अप्लाई करेंगे ताकि वो लॉ सेटिस्फाई हो जाए। Nylon 610. 6 is the number of carbon atom in amine and 10 is the number of carbon atom in the dicarboxylic acid. तो ये हेक्सामेथाइलिन डाईअमीन इन एडिपिक एसिड नो, ये फिर नाइलॉन 6 बनता है। हेक्सामेथाइलिन डाईअमीन इथेनोइक एसिड नहीं, इनका नहीं बनता। हेक्सामेथाइलिन डाईअमीन एंड सेबेसिक एसिड यस, तो ये चॉइस है कि नाइलॉन 610 जो है वो इन दो मोनोमर्स का पॉलीमर होता है। ग्लोबल वार्मिंग कैन काज फ्लड यस, क्योंकि उसमें जो रेन का अपना शेड्यूल होता है वो चेंज हो जाता है, तो एक्सटेंसिव रेनफॉल हो सकता है। साइक्लोन नहीं, ग्लोबल वार्मिंग के साथ इसका रिलेटेड नहीं है। डिफॉरेस्टेशन, तो डिफॉरेस्टेशन ह्यूमन कर सकते हैं, फ्लड वगैरह भी कर सकते हैं ऑल। तो यहाँ पे अब अगर हम इन सब को कनेक्ट कर दें, सो द करेक्ट पॉसिबल चॉइस इज़ ऑल, क्योंकि फ्लड से डिफॉरेस्टेशन भी हो जाएगी और फ्लड से साइक्लोन्स वगैरह भी, डिफॉरेस्टेशन होकर फिर साइक्लोन्स भी आ सकते हैं।
अल्केन्स अंडरगो, अल्केन्स जो हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं और सिर्फ ये सब्स्टिट्यूशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर सकते हैं। सो देयर इज़ चॉइस बीटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट मस्ट बी चॉइस सी। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही कर सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन इज़, अच्छा SN1 रिएक्शन में जो रेट होता है, रेट इज इक्वल टू के इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ओनली। तो इस रेट इक्वेशन के मुताबिक इसकी मॉलिक्यूलरिटी भी वन है, वन मॉलिक्यूल इज़ इन द रेट इक्वेशन, और ऑर्डर भी इसका वन है, पावर वन लगेगा। तो इस वजह से वन वन, दैट इज़ चॉइस सी। Complexes of bidentate ligands are chelates, coordination complexes, double salt, unstable complexes, no. जो bidentate हैं या polydentate ligands हैं तो वो जो structure बना लेते हैं, they are known as chelates. So choice A is correct. Haber's process of ammonia is isothermic, endothermic, exothermic. Ammonia preparation जो है वो exothermic है, that is choice C. Electrons enter from which electrode to its electrolyte. अच्छा, इलेक्ट्रॉन के थोड़ से सेल में दाखिल होते हैं और एनोड से सेल पे निकलते हैं, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन इंटर द सेल थ्रू कैथोड, दैट इज चॉइस चार्ली। 1 mole of carbon and 1 mole of gold ring have same number of ions, no, electrons, no, protons, atoms. तो जब मोल सेम होंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी इनमें सेम होंगे, चूंकि कार्बन भी एक एलिमेंट है और गोल्ड रिंग भी एक एलिमेंट होता है। तो एटम्स ही 1 मोल में जो एवोगैड्रो नंबर है उसके मुताबिक इनमें एटम होंगे। टेफ्लॉन, स्टाइरीन एंड न्यूप्रीन इज मोनोमर्स, पॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स एंड होमोपॉलीमर्स। सो लुक एट दिस, टेफ्लॉन एक पॉलीमर होता है, स्टाइरीन खुद मोनोमर है, लेकिन इससे जब पॉलीमर बनता है तो वो पॉलीस्टाइरीन कहलाता है, और नियोप्रीन भी एक पॉलीमर है। अच्छा, अब यहाँ पे ये पॉलीस्टाइरीन होना चाहिए, इट इज़ पॉलीस्टाइरीन। जब पॉलीस्टाइरीन होगा तो फिर ये सारे जो हैं सारे के सारे होमोपॉलीमर्स हैं, चॉइस डी इज़ करेक्ट। अदरवाइज ये क्वेश्चन फिर एम्बिगुअस रह जाएगा कि इसमें फिर ऑप्शन जो क्वेश्चन के साथ मैच नहीं होते। विच वन हैज़ हाई वेपर प्रेशर, जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होंगी उसका ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। सो ओवर हियर इथॉक्सी मीथेन है, बेंजीन है, एसीटोन है एंड इथेनॉल है। तो इन सब में जो इथॉक्सी मीथेन है इसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो वीक हैं बनिस्बत बेंजीन के, एसीटोन वगैरह। सो दिस इज़ चॉइस ए। सिल्वर मिरर टेस्ट इज़ गिवन बाय एल्डिहाइड्स। तो मिथेनॉल भी एल्डिहाइड है, इथेनॉल एल्डिहाइड, प्रोपेनॉल एल्डिहाइड, ऑल ऑफ दीज जो हैं वो सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। Geometric isomers possible in 1 hexene, 2 hexene, 3 hexene and 1 butene। तो 1 ब्यूटीन में तो एग्जिस्ट नहीं होते, ये चॉइस तो गया। 1 हेक्जीन में भी ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते। 2 हेक्जीन में अगर देखेंगे तो 2 हेक्जीन का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो ये कार्बन हुए, इसके साथ एक मिथाइल ग्रुप इधर लगेगा, बाकी जो हैं वहाँ पे CH2 हुए 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन हुआ। द नेक्स्ट इज 3 हेक्जीन। 3 हेक्जीन में बनाएंगे तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH2 CH3, यहाँ पर भी CH2 एंड CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब अगर हम देखें तो ये जो है इसमें भी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हो सकती है, क्योंकि मिथाइल या ये जो एन प्रोपाइल ग्रुप है ये अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर भी हो सकती है। सो बोथ चॉइसेस आर करेक्ट। फिर अगर उनका ये मतलब था कि सिमिलर ग्रुप तो इथाइल है, ये भी इथाइल है, एच है, तो फिर इस सोच के मुताबिक फिर ये 3 हेक्जीन है। बट अगेन दिस क्वेश्चन हैज़ दिस एम्बिग्विटी, सो 3 हेक्जीन चॉइस है सो फार दिस टाइम। हालांकि 2 हेक्जीन में भी ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर ये मिथाइल नीचे आए तो दो बल्कि ग्रुप्स जो हैं वो अपोजिट साइड पे हो गए हैं, और हाइड्रोजन भी अपोजिट साइड पे हो जाते हैं, तो इनमें भी एग्जिस्ट कर सकता है। द एनर्जी पैकेट दे आर कॉल्ड फोटॉन्स, सो दैट इज चॉइस सी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक एनर्जी पैकेट्स जो हैं दे आर फोटॉन्स। सो दिस वाज द टेस्ट एंड होप यू ऑल हैव गुड लक। थैंक यू।